बीजेपी द्वारा निकाली गई लव कुश रथ यात्रा आज किशनगंज को पहुंची। इस दौरान भाजपा नेताओं ने यात्रा में शामिल लोगों का भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर रथ यात्रा अभियान के संयोजक जेपी वर्मा का माल्यार्पण कर स्वागत व अभिनंदन किया गया। मालूम हो कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के द्वारा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। यात्रा के दौरान भगवान राम, माता सीता और लव कुश के चित्रों के साथ झांकियां निकाली गई। यात्रा में शामिल लोग भगवा झंडे और बैनर के साथ वाहनों के काफिले में निकले थे। नूतन पटेल ने कहा कि यह यात्रा अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की खुशी में निकाली गई है। यात्रा के माध्यम से लोगों को रामायण की कथा और लव कुश के महान कार्यों के बारे में बताया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस यात्रा को लव कुश समाज के नेतृत्व में निकाली गई है। रथ यात्रा के प्रभारी सतीश कुशवाहा ने बताया कि अयोध्या में भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर इस यात्रा में सभी समाज के लोग शामिल हैं। किन्नर समाज की नेत्री आदिक चौधरी ने बताया कि सबसे बड़ी बात है कि किन्नर समाज को हर स्थान से दूर रखा जाता था। यह राम जी के कार्य है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने हमको भी जोड़ा है और मौका देकर कहा है कि श्री राम जी के कार्य में चले और अपना योगदान दे। जहां तक बात रही किन्नर समाज की, बिना नृत्य, गान, भजन और बधाई प्रकार की शुभ कार्य नहीं होती है। उन्होंने कहा कि जब हमारे प्रभु श्री राम अपने महल वापसी कर रहे हैं, फिर हमारा किन्नर समाज का योगदान कैसे नहीं होगा। पूरे बिहार के किन्नर समाज नृत्य, गान, भजन रामलला को विराजमान करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि आज तक किन्नर समाज को हमें हर जगह से दूर रखा गया, लेकिन ये राम जी का काम है जिसमें हमारी भारतीय जनता पार्टी ने हम किन्नर समाज को भी जोड़ा और ये मौका दिया कि राम जी के काम में चले और अपनी योगदान दे। जहाँ तक बात रही किन्नर समाज की, तो बिना किन्नर समाज की नृत्य, गान, बजान, बधाई के किसी भी घर में शुभ काम नहीं होते उनके बिना। और हर एक घर में जब जन्म होता है या कोई गिरिवास होता है तो हमेशा से किन्नर समाज वहां जाते हैं, नाचते हैं और बधाई की परंपरा को जारी रखते हैं। तो जब हमारे प्रभु श्री राम 500 साल बाद जब अपने महल में महल वापसी कर रहे हैं, तो फिर उसमें हमारी किन्नर समाज का योगदान भला कैसे नहीं होता। क्योंकि जब वहां पे हम पूरे बिहार के किन्नर समाज इकट्ठा होकर नाच गान करके, नृत्य करके और बधाई देने के साथ साथ रामलला को विराजमान करवाएंगे और उसके बाद हम पूरे किन्नर समाज फिर अपने वापस बिहार की ओर आएंगे। और मेरा काम है पूरे बिहार के ट्रांसजेंडर किन्नर समुदाय को जोड़ना और उनको उनकी जो सहभागिता है राम मंदिर में उनकी सहभागिता दिलाना और उनके सबके साथ अयोध्या तक प्रस्थान करना। 2 जनवरी को आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी मोबाइल के द्वारा बीजेपी कार्यालय से रथ को भगवा झंडा दिखाकर इसकी रवानगी की गई थी और हम लोग छपरा, सिवान, गोपालगंज होते हुए वाल्मीकि नगर पहुँचे। वाल्मीकि नगर में भव्य पूजा किए, जहाँ लव कुश का जन्म स्थली था वाल्मीकि आश्रम में। उसके बाद 6 जनवरी को सुबह में हम लोग माँ सीता का, जहाँ माँ सीता का प्रकटीकरण हुआ था, जन्मस्थली है, वहाँ पूजा पाठ किए और उस धरती को नमन करते हुए आगे की यात्रा को हम लोग बढ़ाए। और आज हम लोग किशनगंज पहुँचे हैं। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे जो प्रभु श्री राम, जो हमारे पूर्वज हैं, उनका 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा किया जाना है अयोध्या में। और हम लोग लव कुश समाज से आते हैं, इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम लोग रथ के माध्यम से घूम के अपने समाज के बीच जाके उनको सहृदय बधाई दें और उनको धन्यवाद दें कि आप हमारे जो पूर्वज मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का जो बाल स्वरूप का प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, उसके लिए समाज में जहाँ कहीं भी हम लोग गए हैं, समाज के सभी लोग हम लोगों को आश्वस्त किए हैं कि हम लोग आपके साथ हैं।